By morning on January 3 जनवरी की सुबह तक, the pumps had the water level sufficiently under control for us to take 2 hours rest in rotation. The pumps had the water level sufficiently under control. पंप्स ने क्या कर दिया था, जो वाटर लेवल था, जो जहाज में पानी भर चुका था, उसको उसने बहुत ही उम्मीद के स्तर से ले जाकर कंट्रोल में ले आया था, उसे नियंत्रित कर दिया था। और इस चीज के लिए हम 2-2 घंटे के रोटेशन में 2 घंटे एक आदमी आराम करता, 2 घंटे एक आदमी काम करता, 2 घंटे एक आदमी काम आराम करता, इस प्रकार से हम अपने काम को कर रहे थे। But we still had a tremendous leak somewhere below the water line and on checking. लेकिन हमारे पास अभी भी एक बहुत बड़ा लीक, एक बहुत बड़ा छेद कहीं पे वाटर लाइन मतलब नीचे के जो जहाज का हिस्सा होता है उसमें कहीं ना कहीं कुछ छोटा सा उनको बड़ा सा लीक नजर आ रहा था। और जब चेक किया गया ऑन चेकिंग, आई फाउंड दैट नियरली ऑल द बोट्स मेन रिब फ्रेम वर स्मैश्ड डाउन टू द ईल। और जांच करने पे क्या पता चला कि जो पूरी जहाज का जो मेन रिब होता है, नीचे का जो फ्रेम होता है जिस पर सारा जहाज टिका हुआ होता है, उसमें एक ईल लगा हुआ होता है। वह एक्चुअली स्टील का होता है जिस पर पूरा जहाज का सेटअप तैयार हुआ रहता है। वो स्मैश डाउन, पूरी तरीके से उसको नुकसान हुआ था, बुरी तरीके से चोट लगी थी। इनफैक्ट, और वास्तव में, there was nothing holding up a whole section of the starboard hull except a few cupboard partitions. और वास्तव में अगर देखा जाए तो हमारा स्टारबोर्ड का हिस्सा वो इतना बुरी तरीके से खराब हो चुका था कि उसे सिर्फ कुछ कपबोर्ड्स के जो हिस्से होते हैं उनके अलावा कुछ भी उस हल को संभाल कर नहीं रखा हुआ था। मतलब वह नीचे से निराधार होने की कगार में आ चुका था। We had survived for 15 hours since the wave hit, but wave walker wouldn't hold together long enough for us to reach Australia. We have had survived. हमने 15 घंटों तक अपने आप को बचाकर रखा हुआ था। Since the wave hit, जब से उस तूफान से हम टकराए थे, तब से हम 15 घंटों तक के अपने आप को बचाकर रखने में कामयाब हुए थे। बट वेव वॉकर वुडंट होल्ड टुगेदर लॉन्ग इनफ फॉर अस टू रीच ऑस्ट्रेलिया। लेकिन वेव वॉकर जो कि उनका जहाज है वो अब उस स्थिति में नहीं था कि वो ऑस्ट्रेलिया तक उन्हें पहुंचा पाता। I checked our charts and calculated that there were 2 small islands a few hundred kilometers to the east. I checked our charts. मैंने अपने चार्ट्स को, अपने नक्शे, कुछ समुद्र का होता है उसे फिर से निरीक्षण किया उसका, एंड कैलकुलेटेड, और कुछ पूरा भाग लगाकर यह देखा कि यहाँ आसपास में कोई 2 आइलैंड्स हैं। कुछ 100 किलोमीटर ईस्ट की तरफ जाएंगे हम, पूर्व की तरफ अगर हम 100 किलोमीटर जाएं तो 2 आइलैंड्स यहाँ पे छोटे छोटे हैं। One of them, Ile Amsterdam, was a French scientific base, और उसमें से एक का नाम था इले एम्स्टर्डम, जो कि एक फ्रेंच साइंटिफिक बेस थी। Our only hope was to reach these pinpricks in the vast ocean. यहाँ पर सुई, फूस के ढेर में से सुई निकालने की बात कही गई है। हमारी जो पूरी उम्मीद थी वह थी एक पिन क्रिक। पिन क्रिक का मतलब होता है जब जैसे हम किसी पिन से किसी दीवार में छोटा सा निशान बना दे, स्क्रैच लगा दे, दैट इज कॉल्ड द पिन क्रिक्स। और हम जो आइलैंड खोज रहे थे वो उसी निशान की तरह था, उतने बड़े समुद्र में। मतलब हम फूस के ढेर में से सुई ढूंढने की कगार में आ चुके थे। बट अनलेस द विंड एंड सीज अबैटेड सो वी कुड होइस्ट सेल, आवर चांसेस वुड बी स्लिम इंडेड। ये जो समस्या हमसे अगर थोड़ी कम हो तो हम क्या करें, सेल होइस्ट करें, अपने पाल को चढ़ाएं। आवर चांसेस, होइस्ट करना मतलब फहराना, अपने पाल को फहराना। आवर चांसेस वुड बी स्लिम इंडेड, और हमारे चांसेस क्या थे, स्लिम मतलब बहुत छोटी थी, हमारे पास उम्मीद बहुत कम थी। द ग्रेट वेव हैड पुट आवर ऑक्सिलरी इंजन आउट ऑफ एक्शन, और इस भयानक लहरों ने क्या कर दिया था, हमारा ऑक्सिलरी इंजन मतलब एक सहायक इंजन होता है एक मेन इंजन के साथ में, उस इंजन को क्या कर दिया था, बेकार कर दिया था, आउट ऑफ एक्शन कर दिया था। ऑन जनवरी 4, अब 4 जनवरी की बात है, आफ्टर 36 आवर ऑफ कंटिन्यूअस पंपिंग वी रीच्ड द लास्ट फ्यू सेंटीमीटर्स ऑफ वाटर। 4 जनवरी तक के
36 घंटे के लगातार पानी को पंप करके बाहर निकालने के बाद वी रिच द लास्ट फ्यू सेंटीमीटर्स ऑफ वाटर, हम समुद्र के कुछ सेंटीमीटर ही आगे बढ़ पाए थे। नाउ वी हैड ओनली टू कीप पेस विद द वाटर स्टिल कमिंग इन। अब हमें क्या करना था, हमें अपनी रफ्तार को उतना रखना था क्योंकि पानी अभी भी अंदर आ रहा था और ज्यादा तेजी से जाने में पानी उस छेद से ज्यादा तेजी से अंदर आता, तो उन्हें अपने रफ्तार को संयमित रखना था। वी कुड नॉट सेट एनी सेल ऑन द मेन मास्ट, और हमने कोई भी पाल अपने मेन मास्ट में, मस्तूल में नहीं चढ़ाया। प्रेशर ऑन द रिगिंग वुड सिंपली पुल द डैमेज सेक्शन ऑफ द hull apart. So we hoisted the storm jeep and headed for where I thought the two islands were. Pressure on the, क्योंकि अगर हम अपने पाल को पूरी तरीके से चढ़ा देते तो अगर जो उसका जो दबाव था वो क्या कर सकता था, वो पूरे हल सेक्शन को, क्योंकि अब वो नीचे से कमजोर हो चुका था, वो उसे पूरा उखाड़ कर बाहर आ सकता था। तो हमने क्या किया, हमने केवल स्टॉर्म जिप, जो छोटी सी पाल होती है, उसे चढ़ाया और जो दो आइलैंड्स के बारे में उन्होंने सोचा था, अंदाज लगाया था, उस तरफ बढ़ चले। मैरी फाउंड सम कॉर्न बीफ एंड क्रैकर बिस्किट्स एंड वी एट आवर फर्स्ट मील इन ऑलमोस्ट 2 days। और अब मैरी ने क्या किया, वह कुछ कॉर्न बीफ, कुछ मांस वगैरह ले आई, कुछ बिस्किट्स वगैरह ले आई, और अब हमने 2 दिनों में अपना पहला खाना खाया था। बट आवर रेस्पाइट वॉज शॉर्ट लिव्ड, पर हमारा जो रेस्पाइट, आराम का समय था, रेस्पाइट अ शॉर्ट लीजर वॉज शॉर्ट लिव्ड, वो बहुत कुछ देर के लिए ही था। एट 4 PM ब्लैक क्लाउड्स बिगेन बिल्डिंग अप बिहाइंड अस, और 4 बजे के लगभग तक के फिर से काले बादल हमारे पीछे बनना शुरू हो गए। विद इन द आवर द विंड वॉज बैक टू 40 knots एंड द सी वर गेटिंग हायर, और 1 घंटे के अंदर हवाएं फिर 40 नॉट्स की रफ्तार से चलने लगी और समुद्र तो क्या था, वह फिर से अपना रूप बढ़ाने लगा। द वेदर कंटिन्यूड टू deteriorate. The weather continued to deteriorate throughout the night, and by dawn on January 5, our situation was again desperate. और जो मौसम था वह रात तक के फिर से बिगड़ना, deteriorate, बिगड़ना शुरू हो चुका था। एंड बाय डॉन ऑन जनवरी 5, और सुबह 5 बजे की भोर तक के आवर सिचुएशन वाज अगेन डेस्परेट। डेस्परेट मींस निराशाजनक, फिर से निराशा में डूब गया, हमारी परिस्थिति फिर से निराशाजनक होने लगी। When I went in to comfort the children, John asked, "Daddy, are we going to die?" जब मैं अपने बच्चों को सांत्वना देने के, शांत करने के लिए उनके पास पहुंचा, तो जॉन, जो कि उनका पुत्र था, उसने पूछा, "Daddy, are we going to die?" पिताजी, क्या हम मरने वाले हैं? I tried to assure him that we could make it. But Daddy, he went on, we aren't afraid of dying if we can all be together. You and Mummy, you and I. I tried to assure him. मैं उसे इस बात के लिए निश्चित करना चाहता था that we could make it, कि हम यह काम कर लेंगे। But Daddy, लेकिन पिताजी, he went on, वह कहता गया, we aren't afraid of dying if we can all be together. हम मरने से बिल्कुल भयभीत नहीं हो रहे हैं, क्योंकि इफ वी कैन ऑल बी टुगेदर, अगर हम सब एक साथ हों, यू एंड मम्मी, आप और मम्मी, यू और मैं, अगर हम सब एक साथ हैं तो हम मरने से बिल्कुल नहीं डर रहे हैं। आई कुड फाइंड नो वर्ड्स विद विच टू रेस्पॉन्ड, मेरे पास जवाब देने के लिए अब कोई शब्द नहीं बचे थे। But I left the children's cabin determined to fight the sea with everything I had. और फिर मैंने बच्चों का कैबिन इस निश्चितता के साथ छोड़ दिया कि मैं समुद्र से लड़ूंगा, मेरे पास जितना सामान है उसी की ताकत में। To protect the weakened starboard side, I decided to heave to.
टू प्रोटेक्ट द वीकेंड स्टारबोर्ड साइड, जो स्टारबोर्ड जो कमजोर हो चुका था स्टारबोर्ड साइड, उसे मैंने क्या किया, मैंने निश्चित किया कि हीव टू, मैं उसे लिफ्ट करूंगा, उसे उठाऊंगा। विथ द अनडैमेज पोर्ट हल फेसिंग द ऑनकमिंग वेव्स, किसके साथ, जो वेव्स आ रही थी उसकी ताकत से, उससे मिलके मैं उसे उठाने का प्रयास करूंगा। यूजिंग एन इम्प्रोवाइज सी एंकर ऑफ हैवी नाइलॉन रोप एंड 222 लीटर प्लास्टिक बैरल्स ऑफ पैराफिन, और किसका इस्तेमाल करूंगा, मेरे पास जो इम्प्रोवाइजिंग सी एंकर था, उनके पास जो लंगर था ऑफ हैवी नाइलॉन रोप, जिसमें बहुत बड़ी नाइलॉन की रोप लगी हुई थी, और 22 लीटर मेरे पास क्या थे, प्लास्टिक बैरल, पैराफिन के प्लास्टिक के बैरल्स थे। मैं उनकी मदद से मैं इसे उठाने का प्रयास करूंगा। दैट इवनिंग, और उस शाम, मैरी एंड आई सैट टुगेदर होल्डिंग, मैरी और मैं एक दूसरे का हाथ पकड़कर बैठे हुए थे। आपको यहां पर मैं आपको बताना चाहता हूं कि पूरे लेसन में आपने यूज ऑफ प्रोनाउंस देखा है। सबसे महत्वपूर्ण चीज इस पूरे लेसन की यही है, आपने हर बार देखा कि जब भी हम दो से ज्यादा, एक से ज्यादा नाउन, पर्सनल नाउन या प्रोनाउन का इस्तेमाल करते हैं, तो सीक्वेंस में हमारा जो फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन होता है वह हमेशा आखिरी में लिखा जाता है। जैसे आपने देखा शुरू में भी मैरी एंड आई, यहां भी मैरी एंड आई, यू, मम्मी, यू एंड आई। तो आपने देखा होगा कि इसका सीक्वेंस होता है फर्स्ट सेकंड पर, पहले आप सबसे पहले सेकंड पर्सन रखेंगे, फिर थर्ड पर्सन रखेंगे और लास्ट में फर्स्ट पर्सन होगा। तो दैट्स द प्रोनाउन सीक्वेंसिंग। As the motion of the ship brought more and more water in through the broken planks. As the motion of the ship brought more and more, जैसे जैसे हमारे जहाज की रफ्तार बढ़ती गई, water in through the broken planks, पानी उतने ही तेजी से उन जो टूटे हुए प्लैंक्स थे, जो पल्ले थे, उसमें से अंदर आने लगा। We both felt the end was very near, और हम दोनों ने यह चीज सोची कि हमारा अंत अब करीब आ गया है। But wave walker rode out the storm, and by the morning on January 6, with the wind easing, I tried to get a reading on the sextant. लेकिन वेव वॉकर क्या हुआ, रोड आउट द स्टॉर्म, वह स्टॉर्म में चला जा रहा था। रोड आउट एक वर्ड है जिसका इस्तेमाल एक निश्चित रफ्तार के लिए किया जाता है। खास करके हम जब एक अजीब सी आवाज के साथ ग्रींग ग्रांग ग्रूंग ग्रींग करके निकलते रहते हैं, यहाँ पे राइड का सेकंड फॉर्म है रोड। तो रोड आउट द स्टॉर्म, वो उसको चीरता हुआ तूफान को आगे बढ़ रहा था। एंड बाय द मॉर्निंग ऑन जनवरी 6, और जनवरी 6 की सुबह तक के, विद द विंड ईजिंग, जब हवाएं शांत होना शुरू हो गई थी, आई ट्राइड टू गेट अ रीडिंग ऑन द सेक्सटेंट, मैंने सेक्सटेंट से अपनी कुछ रीडिंग्स, अपने कुछ आंकड़ों को मिलाने का प्रयास किया। यहां पे सेक्सटेंट आप देख सकते हैं, ऊपर ये है सेक्सटेंट। सेक्सटेंट यह एक नाविकों के लिए दिशा मापी यंत्र है, जिससे वह अपनी यात्रा की दिशा का एक निश्चित ज्ञान करते हैं। यह 60 डिग्री का कोण बनाकर, ये एक साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट है जिसका नाविक हमेशा अपनी दिशा के कोण को मापने के लिए करते हैं। बैक इन द चार्ट रूम, और चार्ट रूम में फिर से वापस गया। आई वर्कड ऑन विंड स्पीड्स, और मैं हवाओं की रफ्तार पर काम करने लगा, देखने लगा कि उनकी रफ्तार कितनी है। चेंजेस ऑफ कोर्स, और वो वास्तव में बदल रही थी। ड्रिफ्ट एंड करंट इन एन एफर्ट टू कैलकुलेट आवर पोजीशन, ड्रिफ्ट जो उछाल है, ऊपर नीचे होना, करंट उसकी जो लहर है, जो तरंग है, इन एन एफर्ट टू कैलकुलेट आवर पोजीशन, और अपनी स्थिति को यह जानने के लिए कि वास्तव में उसको जाना था कहां, उसे एक छोटा सा आइलैंड खोजना था, और उसको वहां तक पहुंचने के लिए वो इस पर देखने लगा कि मैं सही रास्ते में हूं कि नहीं, मेरी स्थिति क्या है। क्योंकि समुद्र में और रेगिस्तान में सबसे महत्वपूर्ण चीज है कि आप कहां हैं। उसका वास्तविक ज्ञान अगर आपको नहीं होगा तो फिर आप अपने तय किए हुए स्थान पर नहीं पहुंच पाएंगे। तो वो यही करने का प्रयास करने लगे। The best I could determine was that we were somewhere in 150,000 kilometers of ocean looking for a 65 kilometer wide island. और जो मैं सबसे अच्छा जान पाया, the best I could determine, जो मैं समझ पाया was that, और वो यह था कि हम 1.5 लाख किलोमीटर के एरिया के इस समुद्र में
65 किलोमीटर की चौड़ाई वाले एक द्वीप को ढूंढ रहे हैं। मतलब मैंने आपसे पहले ही कह दिया, उसने पहले ही कह दिया था, पिनक्रिक्स भूस के ढेर में सुई को ढूंढ रहे थे। 1.5 लाख किलोमीटर के फैलाव वाले समुद्र में वो 65 किलोमीटर के फैलाव वाले आइलैंड को ढूंढ रहे थे। वाइल आई वॉज थिंकिंग, जब मैं सोच रहा था, शिव मूविंग पेनफुली ज्वाइन मी, बड़े दर्द से कराते हुए वह मेरे पास आई। The left side of her head was now very swollen and her blackened eyes narrowed to slits. The left side of her head, उसके बाएं तरफ की जो सिर था, was now very swollen, वो बुरी तरीके से सूज चुका था। And her blackened eyes narrowed to slits, और उसकी जो आंखें जो काली पड़ चुकी थी वह अब दरार तक के सिकुड़ चुकी थी। She gave me a card she had made, और उसने मुझे एक कार्ड दिया जो उसने बनाया था। On the front, she had drawn caricatures of Mary and me with the words. और उसने उस कार्ड के शुरुआत में कैरिकेचर्स बनाए हुए थे। कैरिकेचर्स का मीन्स किसी व्यक्ति का, जो हम कार्टून में चित्र बनाते हैं बच्चे अक्सर छोटे से कार्ड में एक ग्रीटिंग के समान का, उसमें उसने किनका स्ट्रक्चर बनाया हुआ था, किनका चित्र बनाया हुआ था, मैरी एंड मी, मेरा और मैरी का, विद द वर्ड्स, और उसमें कुछ शब्द लिखे हुए थे, हियर आर सम फनी पीपल, यहाँ देखिए यहाँ कुछ मजेदार लोग हैं। डिड दे मेक यू लाफ, क्या ये आपको हंसाते हैं? आई लाफ्ड अ लॉट एज वेल, और मैं भी बहुत हंसा। इनसाइड वाज अ मैसेज, और इसमें एक अंदरूनी संदेश भी था। ओह हाउ आई लव यू बोथ, अरे मैं आप दोनों से कितना प्यार करती हूँ। सो दिस कार्ड इज टू से थैंक यू एंड लेट्स होप फॉर द बेस्ट। तो यह कार्ड जो है वो आपके लिए को धन्यवाद ज्ञापित करता है और अच्छे की कामना करता है। Somehow we had to make it, और किसी तरीके से हमें यह करना भी था। I checked and rechecked my calculations, मैं अपने आंकड़ों को चेक किया, फिर उसे दोबारा चेक किया। We had lost our main compass, हमारा मेन कंपास मीन जो दिशा मापक यंत्र होता है, कंपास जिससे हमको दिशा बताते, मैग्नेटिक एक डायरेक्शन बताने का एक मैकेनिज्म है, वह हमसे खो चुका था। आई वॉज यूजिंग a स्पेयर, मैं एक दूसरा इस्तेमाल कर रहा था जो हम which had not been corrected for magnetic variation, जो कि मैग्नेटिक वेरिएशन के लिए तैयार नहीं किया गया था। I made an allowance for this and another estimate for the influence of the westerly currents which flow through this part of the Indian Ocean। अब मैं पूरे आंकड़े लगाने लगा, मैंने ध्यान दिया कि भाई ये जो पश्चिम से जो तरंगे बह रही हैं, जो करंट्स आ रही हैं, विच फ्लोज थ्रू दिस पार्ट ऑफ द इंडियन ओशियन, जो इस तरह से चलती है, वो किस प्रकार होती है, कहाँ जाती है, इन सब चीजों पर मैं काम करने लगा। अबाउट 2 PM, और 2 बजे के आसपास, आई वेंट ऑन डेक एंड आस्क्ड लैरी टू स्टीयर अ कोर्स ऑफ 185 डिग्री। 2 बजे मैं डेक पे गया और लैरी को बोला कि आप 185 डिग्री में अपने स्टीयरिंग को थोड़ा सा घुमाइए। इफ वी वर लकी, और अगर हम भाग्यशाली हुए, आई टोल्ड हिम विथ अ कन्विक्शन आई डिड नॉट फील, मैंने उसे उस तरीके से कहा जो मैं खुद महसूस नहीं कर पा रहा था। ही कुड एक्सपेक्ट टू सी द आइलैंड एट अबाउट 5 PM, और वह 5 बजे तक के आइलैंड तक पहुंचने का उम्मीद कर रहा था। देन विथ अ हैवी हार्ट, और फिर भारी मन से, आई वेंट बिलो, फिर मैं नीचे चला गया। क्लाइम्ड ऑन माई बंक एंड अमेजिंगली, और मैं अपने पलंग पर चढ़ गया और अमेजिंगली डोज्ड ऑफ, और बड़े आश्चर्य तरीके से डोज्ड ऑफ, मुझे नींद आ गई, झपकी आ गई। When I woke it was 6 PM, और जब मैं उठा तब तक 6 बज चुके थे। एंड ग्रोइंग डार्क, और अब अंधेरा होने लगा था। I knew we must have missed the island, मुझे पता था कि हमने उस आइलैंड को खो दिया है। And with a sail we had left, we couldn't hope to beat back into the westerly winds, और जो पाल हमारे पास बचे हुए थे उनसे हमें बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी कि इन हवाओं से, इन पश्चिमी हवाओं से हम बच पाएंगे। एट दैट मोमेंट, और उसी वक्त, a touzled head appeared by my bunk, वह मेरे बिस्तर में आया। और वो टूजल्ड हेड कौन था? वो शिव थी, जिसके सिर पर चोट लगी हुई थी। कैन आई हैव अ हग, क्या मैं आपको गले लगा सकता हूँ? जोनाथन था, ट्रूजल हेड जोनाथन था। जोनाथन ने पूछा। Sue was right behind him, Sue ठीक उसके पीछे थी। Why am I getting a hug now? I asked, अब ये गले मुझे क्यों लगाया जा रहा है? मैंने पूछा।
Because you are the best daddy in the whole world and the best captain, my son replied. अरे क्योंकि आप इस दुनिया के सबसे अच्छे पिता हो और सबसे अच्छे कैप्टन हो। मेरा जो पुत्र है उसने मुझे जवाब दिया। Not today, John. I am afraid. मुझे डर है जॉन, आज नहीं, शायद आज मैं अच्छा नहीं हूं। Why? You must be, said Sue in matter of fact twice. You found the island. क्यों? आप हो बहुत निश्चित हो के मैटर ऑफ फैक्ट वाइज, मतलब एकदम आप दृढ़ होते हो जिस समय जो उस समय जो आपकी भाषा होती है। यू फाउंड द आइलैंड, अरे आपने वो आइलैंड खोज लिया। व्हाट? आई साउटेड, अरे क्या? मैं चिल्लाया। इट्स आउट देयर इन फ्रंट ऑफ अस। दे कोरस मींस दोनों एक साथ बोले, अरे वो देखो वो हमारे सामने है। एज बिग एज अ बैटलशिप, एक लड़ाकू जहाज, पानी जहाज के जितना बड़ा। I rushed on deck and gazed with the relief at the stark outline of इल एम्स्टर्डम। मैं तुरंत डेक की तरफ भागते हुए गया और बड़े ही इत्मीनान से वो स्टार्क आउटलाइन ऑफ जो वहां पे का जो किनारा नजर आ रहा था उस आइलैंड का, इल एम्स्टर्डम का, उसे बड़े ही शांति से घूरने लगा। इट वॉज ओनली अ ब्लीक पीस ऑफ वोल्केनिक रॉक। ये वास्तव में एक ज्वालामुखी पत्थर का एक टुकड़ा था, विथ लिटिल वेजिटेशन, जिसमें थोड़ी बहुत हरियाली थी। द मोस्ट ब्यूटीफुल आइलैंड इन द वर्ल्ड, और वो उनके लिए दुनिया का सबसे सुंदर द्वीप था। वी एंकर्ड ऑफ शोर फॉर द नाइट। हम रात के लिए क्या किए, वहीं बाहर में ही लंगर डालकर बैठ गए। एंड द नेक्स्ट मॉर्निंग ऑल 28 inhabitants of the island cheered as they helped us ashore। और अगली सुबह उस आइलैंड में मात्र 28 लोग ही रहते थे। उन्होंने क्या किया, हमारी मदद किया और हमारा उत्साहवर्धन किया। विथ लैंड अंडर माई फीट अगेन, और अब इतने दिनों बाद जब मेरे पैरों के नीचे जमीन आई, my thoughts were full of Larry and Herbie, cheerful and optimistic under the direst stress, and of Mary who stayed at the wheel for all those crucial hours. My thoughts were full of Larry and Herbie. मेरे लर्बी और हैरी के लिए, जो कि cheerful and optimistic थे, जो कि उत्साहवर्धक रहे और बिल्कुल ही आशावान रहे इतने भयानक डायरेक्ट स्ट्रेस में, इतने भयानक तनाव में भी। और मैरी के लिए, जो कि इन पूरे खतरनाक समयों में भी स्टीयरिंग व्हील से, जो व्हील होता है उससे हटी नहीं। मोस्ट ऑफ ऑल, और सबसे ज्यादा, आई थॉट ऑफ 7-year-old गर्ल। मैं उस 7 वर्षीय लड़की के लिए सोचा, who did not want us to worry about a head injury, जो अपने सिर के चोट से हमें परेशान नहीं करना चाहती थी। We subsequently took 6 minor operations to remove a recurring blood clot between skin and skull। और वो इतना भयानक था कि उसे 6 छोटे छोटे ऑपरेशन से गुजरना पड़ा उसके चमड़ी और सिर की हड्डी के बीच के ब्लड क्लॉट को हटाने के लिए। एंड ऑफ अ 6-year-old बॉय हु वाज नॉट अफ्रेड टू डाई, और उस 6 वर्षीय बच्चे के लिए जो मरने से बिल्कुल नहीं डरा। सो दैट इज ऑल विथ योर वी आर नॉट अफ्रेड टू डाई इफ वी कैन ऑल टुगेदर। थैंक यू।